हेलो एवरीवन, एजिस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी एवरेज को डीपली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी क्रम में हम एवरेज के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखेंगे, इजी क्वेश्चन बेसिकली। उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन देखेंगे और फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताकि समझने में और समझाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस क्रम में जो बेसिक्स है उसके लिए वीडियो पहले से मेरे द्वारा बनाया जा चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1/2, यानी कि 20 और 21/2, यानी कि 210 हो गया, है ना। और 210 फिर एवरेज निकालिएगा तो क्या करिएगा, 210 तो सबको जोड़ने पे आ गया। अब 20 संख्या तो 20 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल हो जाएगा 10.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। दूसरा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए हम पिछले क्लास में बता दिए थे कि एवरेज जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है वो चाहे सम रहे, चाहे विषम रहे, चाहे किसी निश्चित सीक्वेंस में हो। पहले ही वीडियो में बताया गया है कि एवरेज 27 है, तो ये एवरेज होता है वो बीच का संख्या होता है ना। तो इसके बाद में दो संख्या होगी, यानी कि अगली दो संख्या होगी ये, और इससे पीछे की दो संख्या होंगी 25 और 23। देखिए ये दोनों मिलाइए तो ये भी 54 दे रहा है, ये भी 54 दे रहा है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्लियर है। जैसे 5 संख्या दिया रहा है, 7 दिया रहा है, 9 दिया रहा है, 11 दिया रहा है, मतलब विषम टाइम्स दिया रहा है, तो हमेशा जो एवरेज होता है वो बीच का ही होता है। ठीक है, और उसको उसी पैटर्न में आप फिर सजा लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ 7, 11, 15, x and 14 इज 12, देन x इज, ठीक है, तो 7, 11, 15, x और 14 कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 का एवरेज कितना है, 12 है। तो ये चलिए 11 से 18, 18, 15, 33, 33 और 37, 47 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 से गुना करिएगा तो 12 × 5 = 60 हो गया। तो x कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 का प्रथम 5 मल्टीपल क्या होगा, 7, 14, 21, 28, 35, है ना। उसमें से 7 कॉमन ले लिया जाए तो ये ओवरऑल बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका हम निकालें समेसन, तो 7 और ये हो जाएगा 5, 6/2, यानी कि 15, 7, 105 जोड़ने पे कितना आएगा, 105 आएगा। 105 में हम कितना से भाग देंगे, 105 में भाग देंगे कितना से, तो माफ़ कीजिएगा 10 गुना कर रहा है ना, 5 गुना नहीं कर रहा है, 10 गुना जो कह रहा है। तो यहाँ क्या करिएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 10 फिर 11/2, तो ये 5 बार में जाएगा। तो 55 में 7 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा 55 × 7। ठीक है, 55 × 7, ये इसका सम आया। और फिर 10 से भाग लगा दीजिए, 10 से भाग लगाइएगा तो ये 11 हो गया, और ये हो जाएगा 2, मतलब 77/2। 77/2 कहें तो 37.5, 38.5, 38, 76, 177। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 15 years. If the teacher's age is included,
द एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर द टीचर एज इज। तो 15 गो का देखिए 30 गो का एवरेज 15 है, तो ओवरऑल सम कितना हो जाएगा 30 पर से 15 3 45 तो 450 हुआ। जब एक टीचर भी आ गया तो 30 से 31 हो गया है ना, और फिर एवरेज में भी एक का वृद्धि हो जाता है, मतलब कि 16 हो जाता है। तो 16 के 6 हाथ में लगा 1, 16 3 48 1 49, यानी कि टीचर महोदय कितने साल के होंगे तो 46 साल के। कितने साल के 46 साल के। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20। 5 को संख्या का एवरेज कितना है 20 है। इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 3 द न्यू एवरेज इज कितना। ठीक है, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि ए बी सी डी और ई, ये पाँचों का एवरेज मतलब 5 से भाग देने पे कितना आता है 20 आता है। तो जोड़ने पे कितना आएगा, ए से लेके ई तक जोड़ने पे कितना आएगा आपका हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, जब 3 से सब में मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो इधर 3 से होगा तो इधर भी कितना से होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 300। संख्या और रहेगा 5 को। ठीक है, भले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा एवरेज, नया एवरेज कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 31। ठीक है, 1 से 31 के बीच, तो 1 से 31 के बीच इवन नंबर कितने होंगे, तो वहीं 2 से 30 तक, 2 4 कहाँ तक तो 30 तक है ना, मतलब कि 15 का नंबर हुआ। 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा ऐसे आपका कहाँ तक तो 15 तक। तो इसका योग निकालने चलिएगा तो 2 नेचुरल नंबर का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, मतलब 15 इंटू 16 हो गया आपका उसका सम है ना। अब भाग देना है, आपका नंबर कितना पड़ेगा तो 15 ही को आएगा है ना, 30 तक 15 नंबर आएगा, तो ओवरऑल एवरेज कितना हो गया 16 हो गया। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाई 2.5 kg when a person weighted 65 kg is replaced the weight of new person is। ठीक है, तो देखिए 65 kg के जगह पे एगो दूसरा आ जाता है, तो सब 8 आदमी का कितना बढ़ा देता है वजन, 8 आदमी में 2.5 का वृद्धि हो जाता है। तो ओवरऑल 65 में कितना का वृद्धि होता है, तो 65 के साथ में और वृद्धि होगा, 8 में 2.5 से गुना करेंगे तो 20, मतलब कि वो आदमी कितना का होगा 85 kg का। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 हो गया, बचे 5 कर लीजिए। 11 से 18 5 23, 23 3 26 2 28, 28 बाई 5 करिएगा तो 5 5 25, 5 36, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 10 स्टूडेंट 3 आर एज 10, मैंने 3 गोरा है 10 का है ना, तो ओवरऑल 3 गो का एज कितना हो गया, एज का सम 30 हो गया। 4 आर एज 14, 4 गोरा है 12 साल का, यानी कि इसका सम हो गया 48। 3 आर एज 14, तो 3 गोरा का एज कितना 14, तो ये हो गया 42। तो द एवरेज एज सबका एवरेज निकाल देना है। तो देखिए 42 गो 48 गो हो गया, 90 गो 30 गो 120 गो हो गया। स्टूडेंट कितने हुए 10 गो, तो 120 बाई 10 करिएगा तो सबका एक साथ एवरेज निकाला जाए तो 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए।
आगे देखें, द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इज 72, मार्क्स 38 एंड 42 वेयर टेकन इंस्टीड ऑफ 83 एंड 24, द करेक्ट एवरेज एज। 50 गो का पहले एवरेज दिया है, 50 गो का दिया है 72, तो योगफल कितना हो जाएगा, 72 + 360, 3600 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि मार्क्स 38 एंड 42 वेयर टेकन इंस्टीड ऑफ, मतलब कि संख्या ये दोनों लेना चाहिए था, लेकिन गलती से ये जुड़ा गया है 38 और 42, मतलब कि ओवरऑल कितना अधिक हो गया, कितना अधिक होना चाहिए था, तो 3 4 7 8 2 10, 107 मतलब जोड़ना चाहिए था, लेकिन जुटा कितना, तो आपका जुटा कितना, तो 8 2 10 के 0, 3 4 7 1 8, मतलब 27 गो का कमी हो गया ओवरऑल। तो ये 36 में 27 जुड़ जाएगा, 3627 बाई 50 करेंगे तो 72 तो रहबे करेगा, ठीक है ना, और फिर 27 बाई 50, तो इससे नज़दीक कौन सा ऑप्शन है, 27 मतलब 270 हुआ, तो कितना बार में जाएगा, 25 × 250, मतलब 72.5 वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, 50 लोगों का एवरेज कितना है, 72 है, लेकिन डाटा में क्या हुआ कि लेना चाहिए था 83 24, लेकिन गलती से ले लिया गया था 38 42, जिसके चलते जो एवरेज था उसमें 27 नंबर कम जुड़ा हुआ था, 27 नंबर कम जुड़ा हुआ था, तो 27 को फिर से इसमें 36 में जोड़ के फिर से नया एवरेज निकालने पर कितना आएगा, 72.54। क्लियर है, चलिए, ए बैट्समैन स्कोर 86 रन in his 16th innings, thereby increasing his average by 3. His average after the 7th inning is, मतलब कि देखिए 16 इनिंग तक एगो क्रिकेटर का 16 इनिंग तक एवरेज x था, तो सम कितना हो जाएगा 16x। ठीक है, 17वें इनिंग में वो कितना मारता है, 87 मारता है, ठीक है, 87 मारता है, तो 16x हो गया, और 17वें इनिंग में कितना 87 मारा, तो ओवरऑल इसका एवरेज में कितना वृद्धि होता है, 3 का, मतलब अब एवरेज x से x + 3 हो जाता है। क्लियर है, तो 16x + 87 बराबर हो जाएगा 17x + 17 51। तो देखिए ये घटेगा तो कितना बचेगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब 16वें इनिंग तक उसका एवरेज 36 था, लेकिन 17वें इनिंग के बाद में उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 36 में 3 बढ़ जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39। आगे दिया है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50। अब 30 से 50 के बीच में सभी संख्या का एवरेज निकालना है, प्राइम संख्या का, तो 30 से 50 के बीच में कौन कौन सा नंबर होगा, 31, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37, 38 39 नहीं, 40 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा, 45 46 47 48 49। ठीक है, इसको जोड़ के 5 से भाग करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कौन सा आंसर है, ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है, आंसर बताइएगा। आगे चलिए, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 is 49 and the last 6 is 52, the 6th रिजल्ट इज, देखिए 11 गो रिजल्ट का एवरेज 50 है, मतलब जोड़ेंगे तो 550 आएगा, है ना, लेकिन पहला 6 लिया जाए तो 49 है, तो 49 में 6 से गुना करिए तो 50 छः 300 में से 6 गया 294, और फिर लास्ट का 6 गो का कितना है 52 है, तो 50 छः 300 और फिर 312 हो गया। ठीक है, मतलब 6 वाला 2 बार आ गया, एक बार 1 से 6 लिए तो भी आया, फिर 6 से 12 लिए, 6 से 11 लिए
तो भी आया छच्छा। तो 6 दो बार आ गए, तो 4 2 6, 9 10 के 0, 3 2 5 1 6, 6 से 6 हुआ, 6 दो बार जोड़ने से। तो छच्छा का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो 606 में से 600 550 माइनस कर लेंगे तो छच्छा वैल्यू 56 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 56, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। चलिए, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 28, मतलब ए बी सी 3 को मान लीजिए नंबर है जिसका एवरेज 28 है, तो समेशन कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। कितना होगा? 84। द फर्स्ट इज हाफ ऑफ द सेकेंड, मैंने फर्स्ट जो है वो सेकेंड का हाफ है, ठीक है। एंड थर्ड इज ट्वाइस द सेकेंड, थर्ड जो है वो सेकेंड का क्या है? ट्वाइस है, ठीक है। तो देखिए, इससे हम निकालें ए का वैल्यू, तो ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? ए की जगह पे क्या रख सकते हैं? b/2, b ये है, और सी की जगह सी बराबर क्या होगा? 2b होगा। ओवरऑल कितना हुआ? 84। तो लघुत्तम ले लिए यहाँ 2, तो ये b हो गया, और ये 3b है, तो 3 दूना के 6b, यहाँ 84 हो गया, यानी कि 7b/2 का वैल्यू हुआ 84। तो ये कितना बार में गया? 12 बार में, इसलिए b का वैल्यू कितना हो गया? तो 24 हुआ। क्या पूछ रहा है? द थर्ड नंबर इज, तो थर्ड नंबर c बराबर कितना है? 2b है, 2b का है तो 2 गुना 24, यानी कि थर्ड नंबर कितना होना चाहिए हमारा? 48, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, नहीं लगा हो कोई बात नहीं, ऐसे ही बने रहें। और रोज़ाना सुबह 6:20 पे चैनल विजिट करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।